गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, डटे होंगे। काफ़ी दिनों से हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करंट अफेयर करेंगे। और करंट अफेयर जो है हमारा जो सेशन चल रहा था हमारे चैनल पर, जिसमें मैंने 18 मार्च तक का करा दिया था आपको। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो 19 मार्च से 31 मार्च 2020 तक का करने वाला हूँ। ठीक है। और आपको पता है कि कोरोना ही इस टाइम ज़्यादा न्यूज़ में है, चर्चा में है, तो इस कारण ज़्यादातर फोकस कोरोना पर ही है और एडिशनल न्यूज़ कम आ रही है। बट फिर भी जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने किया है और आप लोग अच्छे से समझेंगे उस चीज़ को। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने ऐड कर दी है, तो वो भी समझाता हुआ जाऊंगा। तो शुरू करते हैं 19 मार्च 2020 से। पहला है, उत्तराखंड गवर्नमेंट रिमूव्स रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC/ST एम्प्लॉयज़। तो आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि किस गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC/ST को रिमूव कर दिया है। तो किसने? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उसके बाद अगला जो है वो है JNK हेल्थ स्कीम लॉन्च्ड टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू ऑल रेजिडेंट ऑफ UT इन कन्वर्जेंस विद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो जम्मू कश्मीर की जो स्वास्थ्य योजना है उसने फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब निःशुल्क सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज अपने सभी नागरिकों को, जो भी उस केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, उनको आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जनधन आरोग्य योजना के तहत अवेलेबल कराया है। तो ये ध्यान रखना, उस स्टेट तो नहीं है, अब वो एक UT है, तो सभी को क्या मिलेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद अगला जो है, RBI टू कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑन March 20 in the form of purchase of an aggregate amount of rupees 10,000 crore of government securities। तो ये मैं आपको बता दूं कि RBI क्या कर रहा है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन को हिंदी में कहते हैं खुले बाजार की प्रक्रियाएं। तो खुले बाजार की प्रक्रिया द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से RBI जो 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है या खुले बाजार की प्रक्रिया क्या होती है। इसका मतलब होता है कि जब सरकार किसी मौद्रिक प्राधिकरण के माध्यम से अपनी सिक्योरिटीज़ या प्रतिभूतियों को बेचती है, मतलब पब्लिक को डायरेक्ट बेचती है या ख़रीदती है पब्लिक से, तो उसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं या खुले बाजार की प्रक्रिया कहते हैं। और ये एक माध्यम होता है जिससे सरकार जो है पैसे जुटाती है अगर उसके पास पैसों की कमी हो जाए। तो 10,000 करोड़ रुपए सरकार जुटाएगी। उसके बाद है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ADB, अनाउंस $6.5 बिलियन पैकेज फॉर इट्स डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज़ टू फाइट द कोरोना वायरस पेंडेमिक। कि एशियन विकास बैंक जो है वो डेवलपिंग मेंबर नेशंस को क्या करेगा? 6.5 मिलियन का राहत पैकेज देगा, ये प्रोवाइड करवाएगा ताकि वो कोरोना वायरस से लड़ सकें। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 मतलब 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस, और इसके मेंबर नेशन है 68। तो ये था 19 मार्च 2020 करंट अफेयर। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है 20 मार्च का। तो MP क्राइसिस, मध्य प्रदेश संकट। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स रिकन्वेनिंग असेंबली, डायरेक्ट्स कमलनाथ लेड कांग्रेस गवर्नमेंट टू अंडरगो फ्लोर टेस्ट। मतलब हाल ही में आपने सुना होगा न्यूज़ की जो कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में,
देयर वॉज अ गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस इन मध्य प्रदेश, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डायरेक्ट किया है कि वो फ्लोर टेस्ट से गुजरें। कमलनाथ की जो सरकार थी, कमलनाथ सीएम थे वहाँ के, तो उन्हें फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो फ्लोर टेस्ट मैं आपको बता दूं, फ्लोर टेस्ट क्या होता है। अ फ्लोर टेस्ट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन इफ़ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट इंजॉयज़ द सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। काफ़ी टफ वर्ड हो गया ये, आपको मैं सिंपल में बता देता हूँ कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मतलब सरकार को क्या है, जो भी विधानसभा है उसका सपोर्ट पाना होता है। कि अगर मान लो वोटिंग कराई जाती है और उसमें उसे पास नहीं किया जाता, आप ये कह सकते हो ट्रस्ट वोट, विश्वास मत भी आप फ्लोर टेस्ट को कह सकते हो, कि अगर उसे मतलब 50% से ज़्यादा नहीं मिलता है तो सरकार उसकी गिर जाएगी। ठीक है, तो कैसे ये होता है, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो फ्लोर टेस्ट है कैसे एक्सप्रेस ये कैसे होता है, मैं आपको बता दूं कि दिस वोटिंग प्रोसेस हैपन इन द स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली और द लोकसभा एट द सेंट्रल लेवल। तो जो फ्लोर टेस्ट होता है या ट्रस्ट वोट होता है वो कहाँ पर होता है, विधानसभा में होता है या लोकसभा में होता है। ठीक है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब इसे पास करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो जो मैजिक नंबर है मतलब जिससे सरकार गिर भी सकती है और बच भी सकती है, वो क्या होता है कि 50% से ज़्यादा। अगर पक्ष में आ गए तो सरकार नहीं गिरेगी, अगर विपक्ष में अगर 50% से कम रहा तो सरकार गिर जाएगी। और अगर टाई होता है तो स्पीकर क्या करेगा, अपना वोट डालेगा। तो किसी को भी दे सकता है, पक्ष में भी दे सकता है, विपक्ष में भी दे सकता है। तो निर्णायक मत यहाँ पर किसका होगा, स्पीकर का होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला। तमिलनाडु, सैनिटरी पर्सनल एम्प्लॉयड बाय अर्बन एंड रूरल सिविल बॉडीज़ टू बी कॉल्ड क्लीनलीनेस वर्कर्स। तो मतलब तमिलनाडु में जो सैनिटेशन कर रहे हैं, चाहे वो अर्बन एरियाज़ में हो या रूरल एरियाज़ की किसी भी सिविल बॉडी के थ्रू हो, तो उन्हें अब क्या कहा जाएगा, क्लीनलीनेस वर्कर्स, स्वच्छता कर्मचारी। ठीक है, वो कहा जाएगा इनको। उसके बाद अगला जो करंट अफेयर है वो ये है, पीएम अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ कोविड-19 इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स लेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो पीएम ने अनाउंस किया है कि एक इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स बनाई जाएगी कोविड-19 के लिए, और जिसकी चेयरपर्सन कौन होंगी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगला जो है 15th फाइनेंस कमीशन सेट्स अप 8 member panel headed by its chairman N.K. Singh to review fiscal consolidation roadmap of the both state and central government। तो हमारा जो 15th फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, वो एक 8 मेंबर पैनल बना रहा है ताकि जो भी राजकोषीय से संबंधित, मतलब राजकोषीय क्या होता है, राजकोषीय होता है जिसमें गवर्नमेंट की पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक लोन एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक पूरा क्या होता है, एग्रीगेट होता है। तो उसको हम फिस्कल बोलते हैं या फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो उसको के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए सेंट्रल और स्टेट लेवल पर मतलब रोड मैप तैयार करने के लिए 15 फाइनेंस कमीशन ने एक 8 मेंबर का पैनल बनाया है। तो आपको मैं बता दूं कि 15 जो फाइनेंस कमीशन है इसके चेयरमैन हैं, मतलब अध्यक्ष जो हैं वो नंद किशोर सिंह हैं। और 15 फाइनेंस कमीशन 2017 में सेटअप हुआ था, और फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर होता है। अगला जो है सिडवी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया टू स्टार्ट स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन June 5 फॉर एंटरप्रेन्योर्स। मतलब उद्यमों, जो उद्यमशील लोग होते हैं, जो बिज़नेस करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए सिडवी जो है एक ट्रेन स्टार्ट करने जा रही है जिसका नाम है स्वावलंबन एक्सप्रेस। जून से देखते हैं क्या होता है, जून से स्टार्ट होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिंक हो रहा है सिडवी। तो सिडवी की जो स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी, 1990 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। अगला जो करंट अफेयर है वो है, फिनलैंड इज़ वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट नेशन इन यूएन्स वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑफ 156 कंट्रीज़।
मतलब अभी लास्ट मंथ ही 156 कंट्रीज़ का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इशू किया गया है यूएन के द्वारा, ठीक है, जिसमें फिनलैंड जो है सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया है। तो वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया के परफॉर्मेंस की, तो इंडिया का पहले रैंक था 140, जो अब गिरकर हो गया है 144। तो ये जो रैंक है, इट्स रैंक इज़ वे लोअर दैन इट्स नेबर, मतलब इसके जो पड़ोसी देश है भारत के, मतलब जो पड़ोसी देश हैं उससे भी कम है। नेपाल का जिसमें 92 है, पाकिस्तान का 66 है, बांग्लादेश का 107 और श्रीलंका का 130 है। तो इंडिया का इन सबसे क्या है, कम रैंक है, ठीक है। और टोटल कितनी कंट्रीज़ थी, 156 कंट्रीज़ थी, तो उसमें इंडिया को कितना रैंक मिला है, 144, ठीक है। अगला जो है, यूएन सेलिब्रेट्स द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑन मार्च 20, ये ध्यान रखना है आपको। यूएन सेलिब्रेट फ्रेंच लैंग्वेज डे ऑन मार्च 20, तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता है। फ्रेंच लैंग्वेज डे भी कब मनाया जाता है, 20 मार्च। बढ़ते हैं 21 मार्च 2020 के करंट अफेयर पर। लोकसभा पासिस बिल दैट सीक्स टू डिक्लेयर 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन पीपीपी मोड at Surat, Bhopal, Bhagalpur, Agartala and Raichur as institution of national importance, along with existing 15 IIITs। तो आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय महत्व के 5 IIT दोबारा से मतलब क्या किए गए हैं, डिक्लेयर किए गए हैं। 15 पहले से थे, 5 हाल ही में क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया। तो उसका बिल लोकसभा ने पास कर दिया है। यहाँ पर ट्रिपल पी का मतलब क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो 5 यूनिवर्सिटी होंगी वो कहाँ पर होंगी, सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला एंड रायचूर में होंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है 5 क्या है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जो राष्ट्रीय महत्व की डिक्लेयर की गई है। अगला है, ये पहले भी हम लोग करंट अफेयर ये वाला कर चुके हैं। पार्लियामेंट पासिस बिल टू अपग्रेड 3 डीम्ड टू बी संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो 3 यूनिवर्सिटीज़ को किस में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को किस में ढाल दिया गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो उनका जो नाम है वो ये है, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना है आपको। यह है राष्ट्रीय संस्कृत संस्था भोपाल, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू दिल्ली एंड राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। तो ये 3 क्या हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ है, जिनको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो आपको पता है कि एमपी क्राइसिस जो अभी हमने पढ़ा, तो एमपी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर थे वो कौन थे, एनपी प्रजापति। तो उन्होंने 16 रिवेल कांग्रेस एमएलएस का जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब जो 16 जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने मतलब रिज़ाइन कर दिया था, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एमपी असेंबली के स्पीकर कौन थे, तो एनपी प्रजापति। उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 21 विद इट्स थीम एज फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, और इसकी थीम क्या रही, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद इंटरनेशनल नौरोज डे, ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड पोएट्री डे सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को, ये भी 21 मार्च को। और उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व्ड बाय यूएन ऑन मार्च 21। तो ये भी कब मनाया जाता है, 21 मार्च को ही मनाया जाता है। बढ़ते हैं 22 मार्च की तरफ। करूर वैश्य बैंक लॉन्च प्रीपेड कार्ड, उस प्रीपेड कार्ड का नाम क्या होगा, एनकाशु इन तमिलनाडु। तो एनकाशु प्रीपेड कार्ड को तमिलनाडु में किस बैंक ने लॉन्च किया है, करूर वैश्य बैंक ने लॉन्च किया है। तो आपको ध्यान रखना है एनकाशु। तो ये एक प्रीपेड कार्ड है। उसके बाद क्या है, वर्ल्ड वाटर डे
वर्ल्ड वाटर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 22 मार्च को, और इसकी थीम रही वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। तो ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट डेज सेक्शन में आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 23 में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं हुई। फिर 24 मार्च की बात करते हैं। नेशनल टास्क फोर्स फॉर कोविड-19 कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, रिकमेंड्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ द कोरोना वायरस इन्फेक्शन फॉर हाई रिस्क। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, HCQS। तो आपको पता है कि कोरोना वायरस के इलाज में, मतलब उसका जो रिस्क है उसके इलाज में ये काफ़ी मतलब बेनिफिशियल साबित हो रहा है। और यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, उसमें हमने काफ़ी ये एक्सपोर्ट किया है, तो उसके रिस्क को कम करता है। तो किसने इसको रिकमेंड किया था? ICMR ने। पार्लियामेंट एडजॉर्न साइंडाई 11 days बिफोर इट्स बजट सेशन वॉज शेड्यूल टू कंक्लूड। मतलब बजट सेशन के मतलब पूरा होने से 11 दिन पहले ही पार्लियामेंट का एडजॉर्न साइंडाई, मतलब इसको बोलते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन। पार्लियामेंट एडजॉर्न साइंडाई का मतलब क्या होता है? अनिश्चित काल के लिए स्थगन। ठीक है, कि मतलब हमें नहीं पता कि जब कोई भी स्पीकर हो या पीठासीन अधिकारी हो, कोई भी हो, जब वो डेट मेंशन नहीं करता कि ये जो मीटिंग है पार्लियामेंट की कब शुरू की जाएगी, तो उसको कहा जाता है अनिश्चित काल के लिए क्या? स्थगन। नीचे मैंने लिख दिया है ये होल लेटर में, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे। तो कमलनाथ की सरकार गिर जाने के बाद बीजेपी की सरकार बनी है। कहाँ पर? MP में। और बीजेपी के जो शिवराज सिंह चौहान जो हैं, उन्होंने CM के रूप में शपथ ली, और उन्हें शपथ किसने दिलाई? गवर्नर लालजी टंडन ने भोपाल में दिलाई। ठीक है, उसके बाद अगला जो करंट अफेयर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड सेट्स अप इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल इन मुंबई। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोविड-19 का डेडिकेटेड हॉस्पिटल, पहला हॉस्पिटल किसने सेटअप किया था? तो किसने किया था? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने किया था, मुंबई में किया था। उसके बाद है 8th इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव इन मुंबई। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म टूरिज्म कहाँ पर आयोजित हुआ? मुंबई में हुआ। और फिल्म मेकर जो हैं जोया अख्तर विंस IIFTS टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020। तो ये ध्यान रखना है किसने जीता? ये जोया अख्तर ने जीता है ये। ठीक है, उसके बाद अगला जो करंट अफेयर है वो है सिंगापुर टॉप्स वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम क्रिएटेड बाय हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल। ठीक है, तो वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है, और इसमें इंडिया का जो रैंक है वो कितना है? 120 है। ठीक है, तो इसमें इंडिया का रैंक आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो है वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल डे, ये 23 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम रही क्लाइमेट एंड वाटर। ठीक है, और वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। तो ये आपको ध्यान दे रखना है कि वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, मतलब TB डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम रही वो रही इट इज़ टाइम टू एंड TB। तो कई सारे इंपॉर्टेंट डेज़ हैं वो आपको याद करने हैं। बढ़ते हैं 25 मार्च के करंट अफेयर्स की तरफ। उड़ीसा CM लॉन्चेस मो जीवन, मतलब माई लाइफ प्रोग्राम अर्जेस पीपल टू टेक अ प्लेस टू स्टे इंडोर।
आपको पता है कि पूरे देश में सेकेंड लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है 3 मई तक के लिए। तो उसी में उड़ीसा सरकार ने मो जीवन एक प्रोग्राम चालू किया ताकि लोग अपने घरों में रहें, ताकि कोरोना ज़्यादा ना फैले। उसके बाद तमिलनाडु के सीएम ने एक नया डिस्ट्रिक्ट मतलब 38 डिस्ट्रिक्ट बनाने को अनाउंस कर दिया है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा मेलादूथुरई। तो 38 डिस्ट्रिक्ट होगा किसका? तमिलनाडु का। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यूएन्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन लॉन्चेस द ग्लोबल नेटवर्क रील साइलेंस प्लेटफॉर्म टू एंश्योर availability of telecommunication services during the current coronavirus crisis। तो यूएन की जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि कम्युनिकेशन सर्विस ना रुके इस कोरोना वायरस में। तो आपको मैं बता दूं कि आईटीयू ये इस्टेब्लिश हुआ था 1865 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद 26-27 मार्च में कोई ज़्यादा करंट अफेयर था नहीं, तो 28 की बात कर लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल एम नारावन लॉन्चेस ऑपरेशन नमस्ते। इंडियन आर्मी एंटी कोविड-19 ड्राइव। मतलब ऑपरेशन नमस्ते जो है इंडियन आर्मी का क्या है, एक ऑपरेशन है कि इसके थ्रू क्या किया गया है कि जो कोविड-19 है उसको मतलब उससे निपटने के लिए ये प्रोग्राम है उनका। उसके बाद है बैंक अलाउड 3 मंथ मोरेटोरियम ऑन ईएमआई पेमेंट ऑन ऑल टर्म लोन। मतलब बैंकों ने क्या किया है कि 3 महीने की छूट दे दी है, मतलब 1 मार्च से लेके 30 मई तक के लिए, ठीक है, कि उन्हें 3 मंथ तक मतलब छूट दे दी है कि अब वो लोन जून में पे कर सकते हैं। इस पर लेट फी वगैरह नहीं चार्ज होगा, ठीक है। बाकी आप लोगों ने सुना ही होगा इसके बारे में। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगले जो करंट अफेयर हैं वो ये है कि गवर्नमेंट सेल्स इट्स एंटायर 74.5% इनटेक इन स्टेट ओन्ड पावर कंपनी THDC इंडिया लिमिटेड टू NTPC फॉर 7500 करोड़। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना जो जितना भी उनका हिस्सेदारी थी इसमें THDC में वो NTPC को बेच दिया 7500 करोड़ में। तो जब गवर्नमेंट अपने ऑनरशिप बेचती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं या विनिवेश बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जब गवर्नमेंट जो है अपनी ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर को बेचती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। तो इसी तरीका का एक और है, गवर्नमेंट सेल्स 100% स्टेक इन स्टेट ओन्ड पावर कंपनी निपको नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन फॉर ₹4000 करोड़ टू PSU NTPC। तो ये भी मतलब निपको को भी बेच दिया है सरकार ने, अपनी सारी हिस्सेदारी बेच दी है NTPC को 4000 करोड़ में। तो यहाँ पर समझ लेते हैं NTPC को। NTPC की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट सेल 66.67% स्टेक इन कामराज पोर्ट लिमिटेड टू चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट फॉर 2383 करोड़ में। तो जो कामराज पोर्ट है उसमें भी गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी को चेन्नई पोर्ट को क्या कर दिया है? सेल आउट कर दिया है। 29 मार्च 2020 करंट अफेयर्स। PM urges people to donate to PM Cares। PM Cares means PM Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund for Fight Coronavirus, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से निवेदन किया है कि वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए PM केयर्स में क्या करें? दान करें, डोनेट करें। उसके बाद है मिर्ज़ा वहीद विंस द हिंदू प्राइज़ 2019 इन फिक्शन फॉर टेल हर एवरीथिंग। तो मिर्ज़ा वहीद ने द हिंदू प्राइज़ फिक्शन मतलब जो है कथा वाली जो है काल्पनिक कथा वाली जो होती है उसमें ये पुरस्कार जीता है, वो आपको ध्यान रखना है। अर्थ आर ऑब्जॉर्ब ऑन मार्च 28। इस साल का जो अर्थ आर है वो मार्च 28 को मनाया गया और जिसमें ये निवेदन किया गया लोगों से
मतलब जो भी उनका लोकल टाइम हो, उस लोकल टाइम पे कब 8:30 से 9:30 पे अपने जो लाइट्स हैं वो क्या करके रखें, बंद करके रखें। तो अर्थ डे कब मनाए, अर्थ आर ऑब्जर्व ऑन मार्च 28। नेक्स्ट करंट अफेयर है 30 मार्च, IIT बॉम्बे डेवलप्स मोबाइल ऐप नेम्ड क्वारंटाइन फॉर ट्रैकिंग कोविड-19 क्वारंटाइन पेशेंट। तो IIT बॉम्बे ने जो है एक मोबाइल ऐप बनाया है, किसको ट्रैक करने के लिए, क्वारंटाइन पेशेंट को ट्रैक करने के लिए, जिसका नाम है क्वारंटाइन। राजस्थान डे ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 30। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान कब बना था, 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद RBI इंक्रीजेस द लिमिट फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट इन कॉरपोरेट बॉन्ड्स टू 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो ये 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें RBI ने जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको बता दूं कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कि जब एक फॉरेन नेशन किसी दूसरे नेशन में शेयर्स, बॉन्ड्स, इन सब में इन्वेस्टमेंट करता है और वो 10% से कम हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है, या FIIs बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसकी लिमिट कॉरपोरेट बॉन्ड्स में 15% कर दी है, ठीक है। 31 मार्च के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इन्वेस्ट $100 million इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर थ्रू NNIF। तो एशियाई जो विकास बैंक है वो भारत के अवसंरचना या आधारभूत संरचना क्षेत्र में कितने मिलियन का इन्वेस्ट करने वाला है, $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये थे 19 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के करंट अफेयर। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए, ये जो लेक्चर है, ये जो सेशन है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होंगे। तो पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और घर में रहिए। थैंक यू।